तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आई मूवी दो दीवाने शहर में। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहने को मिलती रहें। बाकी चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शशांक को जो कि मुंबई में रहकर जॉब कर रहा है। फिर हम देखते हैं रोशनी को जो कि एड एजेंसी में काम करती है। दोनों ही अपनी जिंदगी में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं। शशांक शाह को सा बोलता है तो उसे डर लगता है पब्लिक में ज्यादा बोलने से कि कहीं उसका लोग मजाक न बना दे। ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन देनी होती है तो कुछ न कुछ करके बहाना बना देता है वो। रोशनी को लगता है कि वो सुंदर नहीं है। उसको लगता है कि जितना उसकी बहन सुंदर है उसके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है। दोनों के घर वाले कहते रहते हैं कि शादी कर लो, पर इन्हीं सब चीजों की वजह से वो कतराते रहते हैं शादी करने से। रोशनी एक लड़के से मिलने जाती है तो वो पूछता है तुम खाना बना लेती हो क्या? रोशनी कहती है तुम्हें बनाने आता है क्या? लड़का कहता है हाँ मैगी बना लेता हूँ। रोशनी कहती ठीक है मैं उसी से काम चला लूंगी। लड़का कहता है तुम इतना मोटा चश्मा क्यों पहनती हो? कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने का नहीं सोचा क्या कभी? रोशनी कहती तुमने कभी ब्रेन इम्प्लांट के बारे में सोचा है? इतना कह के वो चली जाती है। रोशनी की माँ को टेंशन होती रहती थी कि अगर वो ऐसे ही रिजेक्ट करती रही सभी को तो उसकी शादी ही नहीं हो पाएगी। फिर रोशनी को हमेशा फील होता रहता था कि दूसरों से बहुत कम सुंदर है वो। रोशनी की बहन नैना की शादी हो चुकी है अर्जुन नाम के लड़के से। नैना डाइट वगैरह पे काफी ध्यान देती है क्योंकि अर्जुन ने उससे कहा है। नैना रोशनी से कहती है नेल्स तो करा लो अपने, भद्दे लग रहे हैं कितने, हेयर स्टाइल चेंज कर लो या फेशियल करवा लो, कभी तो कुछ चेंज कर लिया करो यार, अच्छा दिखना खुद को ग्रूम करना इसमें क्या गलत हो सकता है? रोशनी कहती सब कुछ तो किया था ना, लेकिन फिर भी साहिल मुझे छोड़ गया ना। अब हम देखते हैं कि होम टाउन से शशांक के माता पिता आए हुए हैं। वो शशांक के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, कब तक टैक्सी में घूमते रहोगे? शशांक कहता है जरूरत ही नहीं पड़ती पापा। पिताजी कहते तो किस चीज की जरूरत है तुम्हें? गाड़ी की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं है, कल को हमारी भी जरूरत खत्म हो जाएगी। अब जा रहे हो तो ये बताना कि पटना में तुम्हारा आलिशान घर है, ताऊ जी IIT में थे और तुम्हारा भी IIM में होते होते रह गया, और सैलरी भी ज्यादा ही बताना तुम अपनी। देखने मिलता है कि ये लोग रोशनी को ही देखने गए हैं। शशांक को तो देखते ही पसंद आ गई थी रोशनी। घर वाले कहते हैं जाओ तुम दोनों अकेले बात कर लो जाके। रोशनी लड़कों से मिलकर थक चुकी थी और समझ रही थी कि ये भी सबके जैसा ही होगा, तो उसका बर्ताव काफी उखड़ा उखड़ा सा था, रूड सा था। वो 360 घूमकर कहती तुम मुझे देखने आए हो ना, लो देख लो। शशांक भी 360 घूमकर कहता लो मुझे भी देख लो तुम। रोशनी कहती मुझे खाना बनाने नहीं आता। शशांक कहता मुझे सब बनाने आता है। वैसे ये चश्मे पावर वाले हैं क्या? रोशनी कहती हाँ है, क्यों चश्मे वाली नहीं चलेगी क्या? चश्मे वाली भी चलेगी और पावर वाली भी। बातों बातों में शशांक हिचक रहा था कि कोई ऐसा शब्द ना है जिसमें शाह हो, पर वर्ड आ ही जाता है और निकल जाता है शाह को सा। शशांक पूछता है कि तुम बुरे मूड में होती हो तो क्या करती हो? रोशनी कहती खाना खाती हूँ। और तुम? शशांक कहता मैं खाना बनाता हूँ। तभी शशांक को मैसेज आता है कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आया है। शशांक को फोटोग्राफी का शौक है और वो ऐसे ही कॉन्टेस्ट में भाग लेता रहता है। कई बार फर्स्ट आ चुका है वो और खूब प्राइजेस भी मिले हैं। रोशनी पूछती है कैसी लड़की चाहिए तुम्हें, मतलब कोई लिस्ट है क्या? शशांक कहता कोई सामान थोड़ी ना खरीदने आया हूँ जो लिस्ट होगी, तुम्हारे जैसी ही हो तो सही रहेगा। शशांक को तो मंजूर था ये रिश्ता, मगर रोशनी मना कर देती है। शशांक को अब ये बात खाए जा रही होती है कि बात तो सारी सही से हुई थी, फिर उसने ना क्यों कर दिया? पिताजी कहते हैं बोले थे हम कि एक और बार ट्राई कर लो IIM के लिए, अगर तुम्हारे बायोडेटा में IIM लिखा होता ना तो कोई भी लड़की ना नहीं करती। रोशनी की माँ उससे नाराज हो जाती है कि जब देखो ना ही करती रहती है सबको। रोशनी कहती मैं किसी और से शादी कर लूंगी लेकिन इससे तो बिल्कुल नहीं करूंगी। शशांक उदास था तो उसका दोस्त कहता कि उसको कॉल करके पूछ लो ना कि उसने ना क्यों कहा। रोशनी की बॉस को एक मॉडल चाहिए थी तो रोशनी उसे अलग अलग मॉडल की तस्वीरें दिखा रही होती है, लेकिन बॉस सब में खामियां ही निकाल दे रही थी। कहती है खूबसूरती बोलती है, प्रिटी फेसेस लाओ ना, ये सब क्या है? रोशनी को शशांक का कॉल आता है। वो पूछता है तुमने ना क्यों बोला? रोशनी सीधा फोन ही काट देती है। शशांक के बॉस उससे नाराजगी जताते हैं कि मीटिंग में जब तुमसे कुछ पूछा जाता है तो तुम चुप क्यों रहते हो? माना कि काम अच्छा है तुम्हारा, पर ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। शशांक अब रोशनी के ऑफिस के बाहर उसका वेट करना शुरू कर देता है ताकि उससे बात हो जाए, पर रोशनी उसको भाव ही नहीं दे रही होती। एक दिन उससे मुलाकात हो ही जाती है तो वो फिर पूछ ही लेता है कि वजह तो बता दो ना बोलने की। रोशनी कहती सिर्फ ना काफी नहीं है क्या? शशांक की माँ उसे समझा रही होती है कि उसने ना बोला है तो उसका ही नुकसान है, तुझमें कोई कमी नहीं है बेटा, ना करने का तुम वो वजह मत समझो जो तुम सोच रहे हो। बचपन में पता होता तो तुम्हारा नाम शशांक रखते ही नहीं, कुछ ऐसा नाम रखते जिसमें शाह होता ही नहीं।
रोशनी देखती है कि आज तो वो नहीं आया। घर जाकर वो उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है तो देखती है कि वो किसी लड़की के साथ है। अब रोशनी ही उसको कॉल करके पूछती है आज आए क्यों नहीं। शशांक कहता तुमने ही तो मना किया था ना। रोशनी कहती कल आ सकते हो कॉफी पीने। शशांक भला कहाँ ही मना कर पाता, वो पहुंच जाता है उससे मिलने। शशांक कहता है तुमने मुझे ना इसलिए बोला ना क्योंकि मैं सा को सा बोलता हूँ। रोशनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद हो तुम। वैसे ये निकिता कौन है। शशांक कहता वो तो मेरी कजिन है। तुम्हारा कोई प्रेमी था क्या। रोशनी कहती हाँ था, पर बात नहीं बन पाई। अब इससे ज्यादा नहीं पूछना, मैं बस इतना कहने आई थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है। घर जाकर शशांक रोशनी का सोशल मीडिया देखता है तो पाता है कि उसकी खुद की एक भी फोटो नहीं है उसमें। प्रोफाइल पिक्चर पे भी सनसेट की फोटो लगा रखी है। शशांक पहली मुलाकात की बातें मन में रिवाइंड कर रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात बोल दी थी मैंने जो उसे अच्छी नहीं लगी। अब एक दिन रोशनी शशांक के घर आ जाती है। इतना तो समझ आ जाता है कि शशांक उसे पसंद तो है, लेकिन कुछ तो बात है जिसके चलते वो ना कर रही है। रोशनी देखती है उसने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींची हैं। रोशनी पूछती है ऐसा क्या दिखा तुम्हें मुझ में जो मुझसे शादी करना चाहते हो। शशांक कहता वही जो मुझ में नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, काश ये मुझे मिल जाता। रोशनी कहती है पता है तुम्हें ना क्यों बोला, क्योंकि तुम कोई महंगी आइसक्रीम हो और मैं ऑरेंज कैंडी। शशांक अपनी बचपन की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है मुझे तो ऑरेंज कैंडी बहुत पसंद है। हंसी मजाक में दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर एक माहौल बन जाता है ऐसा कि इच्छा जाग जाती है एक दूसरे के करीब आने की। शशांक कहता चश्मा बीच में आ रहा है। रोशनी कहती तुम बीच में आ रहे हो, चश्मा तो पहले से था। वो जाते जाते कहती है तुम शाह को सा बोलो या फा बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों रोज मिलने जुलने लगे, एक दूसरे के और करीब आने लगे, प्यार पनपने लगा था अब उनके बीच। शशांक कहता है अब हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि हम दोनों की हाँ है। रोशनी कहती इतनी क्या जल्दी है, पहले अच्छे से श्योर तो हो जाओ। शशांक कहता अब इससे ज्यादा क्या ही श्योर होंगे। रोशनी कहती साहिल ने भी यही कहा था, 2 साल साथ थे हम दोनों, शादी के कार्ड भी भेज चुके थे। शादी के 1 हफ्ते पहले उसने कहा कि वो श्योर नहीं है शादी के लिए, उसने वजह नहीं बताई। बाद में उसने जिस लड़की से शादी की वो मुझसे काफी अलग है। शशांक मूड लाइट करने के लिए कहता है मुझे तो साहिल को शुक्रिया कहना चाहिए, उसने छोड़ा तभी तो आज हम दोनों साथ हैं। शशांक अक्सर पब्लिक प्लेस में शाह वाले वर्ड बोलने से कतराता था। रोशनी उसे मोटिवेट करते रहते थे कि घबराया ना करो, बोला करो जैसे भी बोलना है तुम्हें, पर शशांक के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता था। शशांक कहता है मेरे पापा ने कहा था ना कि मेरा IIM में होते होते रह गया था। असल बात यह है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन सुनते ही अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैंने घर पे बोल दिया कि मैं रिजेक्ट हो गया। रोशनी उसे अच्छा फील कराने के लिए प्यार से उसे गले लगा लेती है। शशांक कहता आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मम्मी को भी नहीं, तुम फर्स्ट हो। रोशनी भी उसे एक बात बताने का सोचती है। वो कहती है मेरा पावर वाला चश्मा नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी नाक थोड़ी अजीब लगती है चश्मे के बिना। शशांक कहता तुम्हारे चेहरे में तुम्हारी नाक तो मेरी सबसे फेवरेट है, कितनी क्यूट लगती है। अच्छा एक बार चश्मा उतार के दिखाओ ना। रोशनी नहीं उतारने देती। अब एक दिन शशांक नई गाड़ी खरीद लाता है ताकि रोशनी और वो घूमने जा सके। इनके बीच फिर से मूवमेंट बन रहा था कि तभी पिताजी का कॉल आ जाता है। पिताजी कहते गाड़ी खरीद ली है तो अब घर भी खरीद लो, उसमें 4 साल ना लगा देना। अब शशांक को बुरा लगता था कि पापा तो कभी खुश ही नहीं होते उससे, हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। ये दोनों कार में बैठे ही थे कि स्कूटी से 2 लड़के उसकी गाड़ी पर स्क्रैच मार देते हैं। रोशनी के सामने भौकाल बनाने के लिए वो उनसे भिड़ने चला जाता है, उनसे विनती करता है कि और मार लेना स्क्रैच, मगर थोड़ा मार खा लो मुझसे, पैसे भी दूंगा मैं। वो दोनों मान जाते हैं, पर शशांक को ज्यादा ही जोर से मार देता है तो लड़के के खून निकल आता है। फिर दोनों लड़के उसको अच्छे से धोते हैं। भौकाल बनाने गया था और पोपट हो गया बेचारे का। पिताजी कॉल करके कहते हैं एक लड़की का रिश्ता आया है, मिल लो जाके कल। इससे पहले वो कुछ बोल पाता पापा फोन काट देते हैं। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती दोबारा कॉल करने की। शशांक चला जाता है लड़की से मिलने, वो भी उसी कैफे में जहां ये और रोशनी अक्सर जाया करते हैं। वैसे उसे बता देता है कि उसकी ऑलरेडी एक प्रेमिका है। इत्तेफाक से वहां रोशनी आ भी जाती है और उसको किसी और लड़की के साथ देख उसका मूड खराब हो जाता है। शशांक उसे समझाने की कोशिश करता है कि पापा पीछे पड़े हुए थे इसलिए उससे मिलने आना पड़ा, और मैं तो ना ही बोलने वाला था उसे, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो यार। रोशनी कहती इसको यहीं खत्म करना सही है, वरना फिर से मैं ही हर्ट होंगी और मैं हर्ट नहीं होना चाहती।
नैना आकर उसे बताती है कि वो अपने पति अर्जुन के साथ गोवा जा रही है। पहले तो वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, अब उनकी बीवियां जा रही हैं तो मैं भी जा रही हूँ। रोशनी का मूड तो खराब था ही, तो वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। कहती बीवी होने के अलावा कुछ बचा है क्या तुम्हारी जिंदगी में? कभी कीटो डाइट करी, फिर वेगन बन गई, योगा भी करने लगी, और अब ये गोवा की ट्रिप, सब उसी के लिए करने लगी हो तुम तो। ये कैसा रिश्ता है? ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है यार। प्यार तो वो होता है जिसमें आजादी हो कुछ भी करने की, सच्चाई होती है प्यार में, और तुम हो कि खुद को उसके लिए बदलते ही जा रही हो। नैना कहती रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है यार, प्रॉब्लम क्या है इसमें? रोशनी कहती तुम ये बताओ, आखिरी बार अर्जुन ने तुमसे ये कब पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम खुश हो या नहीं, या तुम कैसी हो? चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ कि आखिरी बार तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें खुशी मिली हो? नैना सोचती रह जाती है। रोशनी कहती तुम रोज सुबह उठ के बस घर का मेन्यू क्या है, कौन सी नेल पेंट लगानी है, यही सब सोचती रहती हो। तुम मम्मी जैसी होती जा रही हो। मम्मी ये बात सुन लेती हैं, उन्हें बुरा लगता है काफी। माँ अपनी माँ से कहती हैं इतना सब किया लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई। वो कहती हैं माँ होना बहुत मुश्किल होता है बेटा, मुझे ही देख लो, आज तक मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। शशांक का फिर से उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करने लग जाता है। रोशनी उसे फिर से इग्नोर करे जा रही होती है। रोशनी के दूर जाने से शशांक की जिंदगी में अकेलेपन और उदासी का अंधेरा सा छा गया था। थोड़ा अच्छा फील करने के लिए वो बाइक से चला जाता है पहाड़ों पर और वहाँ फोटोज क्लिक करता है। रोशनी को भी उसकी कमी महसूस हो रही होती है। उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक करती रहती थी। दोनों कोशिश करते थे कॉल मैसेज करने की, पर दोनों रुक जाते थे। एक दिन रोशनी उसे मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी चीजें लौटानी है। शशांक उससे सब सही करने का ट्राई करता है, पर वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। हालांकि चाहती तो वो भी थी कि सब सही हो जाए, पर भाव खा रही थी। रोशनी का छोटा भाई देख लेता है उन्हें साथ में, तो फोटो खींच घर में सबको दिखा देता है। माता श्री तुरंत एक्टिव होकर शशांक के माता पिता से बात कर डालती हैं शादी की। मन ही मन दोनों को मंजूर थी शादी, तो कहते हैं कि अब पक्का हो ही गया है तो कर लेते हैं शादी। फिर रोशनी की नाराजगी दूर हो गई तो दोनों की सगाई हो जाती है। शशांक ने एक फोटोग्राफी कंपटीशन में एक ट्रिप का पैकेज जीता था, तो वो रोशनी के साथ ही चला जाता है घूमने। दोनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में चुंबन भी हो जाता है। फाइनली दोनों प्यार की गहराई में डूबे जा रहे होते हैं। शशांक ने सोशल मीडिया पे सगाई की फोटो अपलोड करी थी, तो रोशनी गुस्सा आ जाती है कि बिना मेरे से पूछे क्यों करी। शशांक पूछता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, सोशल मीडिया पे तुम अपनी फोटो कभी नहीं डालती। रोशनी कहती मुझे नहीं अच्छा लगता अपनी फोटो डालना। शशांक को उसके बॉस का कॉल आता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो तुम्हें आना होगा। वो रोशनी से कहता है मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। रोशनी कहती सिंपल उनको कॉल करो और बोल दो कि अभी तुम छुट्टी पर हो, नहीं आ सकते। शशांक कतरा रहा होता है दोबारा कॉल करने से। रोशनी कहती तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो फुल हिम्मत करके बॉस को बोल देती कि मैं नहीं आ रही। शशांक कहता हिम्मत की बात तो तुम करो ही मत रोशनी, कम से कम मैं जैसा हूँ वैसे ही लोगों से मिलता हूँ, तुम्हारे जैसे झूठे चश्मे के पीछे खुद को छुपाता नहीं हूँ। रोशनी को यह बात बुरी लग गई। वो रूम पर आकर अकेले सो जाती है। शशांक उसकी फोटोज खींचने लगता है। धीरे से उसका चश्मा निकाल कर भी उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। ये दोनों वापस आ जाते हैं। जो नोक-झोंक हुई वहाँ, उसकी वजह से रोशनी फिर से बात करना बंद कर देती है। रोशनी अपने बॉस को नए मॉडल्स की फोटोज दिखाती है, तो वो भी उसे पसंद नहीं आती। कहते इसका रंग देखो कैसा है, ये कवर पेज पे हो ही नहीं सकती, ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ होगा। रोशनी का मूड खराब हो जाता है। कहती क्या है ये कंपनी पॉलिसी, आपको पता भी है क्या कर रही हैं आप उन लड़कियों के साथ जो अपने आप को इन फोटोज से कंपेयर करके इस सोच में जी रही हैं कि वो उतनी अच्छी नहीं है। क्या है ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, उनमें फिट होना जरूरी है क्या? हम कभी ये क्यों नहीं लिख सकते कि अपनी सांवली त्वचा पर गर्व करो, उसे अपनाओ? हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि पिंपल, छोटे स्तन, बड़े नितंब, लव हैंडल्स ये सब कुछ नॉर्मल है? ये क्यों नहीं लिख सकते कि जैसी हो वैसी रहो, तुम जैसी हो, खूबसूरत हो, काफी हो, मैं छोड़ रही हूँ ये नौकरी। नैना रोशनी से मिलने आती है। नैना कहती वो बिकनी बॉडी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। गोवा पहुंचकर अर्जुन मुझे देखकर कहता बीमार जैसी लग रही हो। जब 5 किलो एक्स्ट्रा था तो कहता था कि मोटी लग रही हो। जब 5 किलो कम किया तो कहता बीमारों जैसे दिख रही हो। मैं अपनी जिंदगी इस 5 किलो को फिक्स करने में नहीं बिता सकती यार। मैं बस इस गोल के साथ जी रही थी कि बस अर्जुन को पसंद आ जाऊं। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार कब पेट भर के खाना खाया था। मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में शशांक है। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे तुम हो। रोशनी शशांक से मिलने चली जाती है। उससे वो प्यार वाले वो 3 शब्द बोलती है जिससे जिंदगी में भसड़ शुरू होती है। अरे वही आई लव यू। कहते जब मैं 15 साल की थी, मैं कजन की शादी में गई थी पिंक कलर का लहंगा पहनकर। मेरी बुआ ने कहा कि देखो
रोशनी की हंसी बिल्कुल उसकी माँ पर गई है। मम्मी ने कहा, बस नाक अपने पापा पे गई है, मेरी कार्बन कॉपी तो नैना है। और फिर सब हंसने लगे। उस दिन लगा शायद मुझ में कुछ कमी है। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने आप को इस चश्मे के पीछे छुपाती रही। उस 15 साल की रोशनी को छुपाने में लगी रही, जिसे पता था शायद कि वो कुछ भी कर ले, वो नैना जैसी खूबसूरत कभी नहीं लगेगी। जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे उनकी हंसी सुनाई देती है। मैं नहीं हूँ उतनी सुंदर। शशांक कहता है, तुम्हें आईने में वो क्यों नहीं दिखता जो मुझे दिखता है? एक पागल, जिद्दी, अनोइंग सी लड़की जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत झेला है। कई इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हूँ, हर जोक का हिस्सा बना हूँ। मैं भी आईने के सामने खड़े होकर सा को सा बोलने के प्रैक्टिस कर करके थक गया, पर सही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी इनसिक्योरिटी शेयर कर देते हैं, तो अब कुछ भी नहीं रह जाता जो एक दूसरे से छुपा हो। तो अब सब सही हो जाता है दोनों के बीच। शशांक का बॉस बताता है कि इस बार एनुअल समिट मुंबई में ही हो रहा है, जिसे हम होस्ट करने वाले हैं। शशांक का दिल धक धक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ही स्टेज पे प्रेजेंटेशन देनी थी। दुनिया भर से लोग आने वाले थे, तो सोच में पड़ा होता है कि कैसे बोलेगा वो इतने लोगों के सामने। वो प्रैक्टिस करने लगता है खूब साको शाह बोलने की। लगा होता है वो, मगर हो ही नहीं पा रहा था उससे। वो नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। रोशनी को नई नौकरी मिल जाती है, जो कि पहले वाले से भी अच्छी थी। रोशनी को समझ आ जाता है कि शशांक के दिमाग में कुछ और चल रहा है। शशांक उसे पूरी बात बताते हुए कहता, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। रोशनी कहती, तुम कितनी जॉब्स, कितने इंटरव्यूज, कितने बॉसेस से भागोगे? शशांक कहता, तुमने भी तो जॉब छोड़ी थी ना अपनी। रोशनी कहती, मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि मुझे अपनी जॉब से दिक्कत थी। तुम नौकरी इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद से दिक्कत है। फर्क है दोनों में। शशांक समझ ही नहीं रहा था, तो मोटिवेट करने के लिए रोशनी उससे ये कह देती है, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो डर डर के जी रहा हो। शशांक कहता, ठीक है, मत करो शादी। जब आदमी खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो तो ऐसे टाइम पे इस टाइप के मोटिवेशन काम नहीं आते। घर जाकर शशांक बहुत ट्राई करता है कि वो सही से बोल पाए, पर नहीं हो पाता उससे। वो रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर देता है बॉस को। बचपन में स्कूल में टीचर ने शशांक को कहा गाना गाने के लिए। शशांक ने गाना शुरू किया तो सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। वो फिर भी डरा नहीं, घबराया नहीं, गाना गाता गया। रोशनी को पता चलता है कि शशांक इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में फर्स्ट आया है। उसकी खींची हुई फोटो एशियाटिक सोसाइटी के बिलबोर्ड में लगाई गई है। रोशनी अपने पिता के साथ देखने जाती है तो फोटो देख उसको रोना आ जाता है। वो उसकी ही फोटो थी, वो भी बिना चश्मे की। बहुत खूबसूरत फोटो थी वो। कुछ बच्चे पहचान जाते हैं कि ये तो फोटो वाली दीदी हैं, तो उससे बात करने आ जाते हैं। जिस चेहरे को आज तक रोशनी छुपाती आई, उसी चेहरे के चलते शशांक फोटोग्राफी कंपटीशन जीता। और आज उसके बिना चश्मे वाले चेहरे को पूरा शहर देख रहा था और सभी को वो सुंदर भी लग रही थी। घर जाकर रोशनी चश्मा हटाकर खुद को देखती है। आज वो कॉन्फिडेंस फील कर रही थी कि हाँ, वो है सुंदर। शशांक ने रिजाइन कर दिया था, पर उसे फिर फील हुआ कि उसे इस डर से मुकाबला करना ही होगा। वो नहीं भाग सकता हमेशा हर जगह से। वो जाता है प्रेजेंटेशन देने स्टेज पर। प्रेजेंटेशन देने से पहले वो कहता है, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सा को सा बोलता हूँ, और इस टेंशन में कि मैं अटेंशन को अटेंशन ना बोलूं, मैंने पूरी जिंदगी हेजिटेशन नहीं गुजार दी। पर आज मुझे सपने में 7 साल का शशांक मिला। वो शशांक जो बिना डरे बिना हिचक के जीता था। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो कि क्या हो गया शशांक शर्मा, इतना डर क्यों गए तुम? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, शायद हम बड़े हो गए ना, और फिर डर आ गया कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर अब नहीं। उस छोटे से शशांक का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुझे मेरे डर से मिलाने के लिए। अब ये वाला शशांक खुल के बोलेगा। तभी वो देखता है कि वहाँ रोशनी आ गई है, वो भी बिना चश्मे के। उसको देख उसे और कॉन्फिडेंस आ गया और उसने फुल कॉन्फिडेंस में प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सबने उसके लिए ताली बजाई, उसे शाबाशी दी। बॉस ने रेजिग्नेशन मेल डिलीट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि शशांक क्यों कर रहा है ऐसा। शशांक और रोशनी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर हंसी खुशी उनकी शादी हो जाती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जहां हमें ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हमें खुद पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो खुद में ही मान लेते हैं कि हमारे अंदर ये खामी है, वो दरअसल खामी होती ही नहीं, बस डर होता है लोगों के द्वारा जज होने का। हम उस डर के चक्कर में छुपना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, ताकि उस डर से सामना ना करना पड़े। रोशनी और शशांक दोनों ने ही अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी से सामना किया और उस पर जीत हासिल की। मूवी बहुत अच्छा मैसेज देने का काम करती है, पर कुछ बातें हैं जिन पर रोशनी डालना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं
बदल सकते। समाज को उसे अपनाना चाहिए, उसे नेचुरल और नॉर्मल समझना चाहिए। जैसे किसी की हाइट कम या ज्यादा होना, या कलर डस्की या गोरा होना, बाल कम या ज्यादा है, नाक बड़ी या छोटी है, कान थोड़ा बाहर निकले हैं या फिर कुछ और छोटा बड़ा है। अगर आप नेचुरली ग्रो कर रहे हैं उस तरह से, तो वो सब कुछ नॉर्मल है। ये सब नेचुरली डिसाइड होता है कि किसका क्या होगा। हाँ, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हर चीज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल रहने देने में ही भलाई है। हाँ, ये भी है कि एक आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। आपको कुछ भी सही कराना है जो अपनी बॉडी में सही नहीं लगता है, वो करा सकते हैं आप। उसके कुछ प्रोज भी होंगे तो कॉन्स भी होंगे ही होंगे। तो हमें जो जैसा भी मिला है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और समाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज है जो उसे भी इन्हीं चीजों में शामिल करके नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर कोई हेल्थ इशू है और उसकी वजह से मोटापा है तो वो बात समझी जा सकती है, लेकिन अगर आप अनहेल्दी फूड ठूस ठूस के मोटे हुए हो तो उसे नेचुरल ब्यूटी का नाम मत दीजिए। वो इसलिए क्योंकि मोटापा नेचुरल चीज नहीं है, वो बीमारी का घर है। मोटापा सिर्फ आपका घाटा कराता है, नेचुरल कर्व्स या फिर फिगर नहीं कहा जा सकता उसे। और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, जान जाने तक का खतरा रहता है मोटापे से। तो फिर उसे क्यों नॉर्मलाइज करना है? मोटापे को कम करके हेल्दी रहना तो हमारे हाथ में है। नेचुरली कम किया जा सकता है उस चीज को, तो क्यों करना है उसे नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज करने के बजाय आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, आप अपनी लापरवाही की वजह से मोटे हुए हो और आपको इस पर काम करना चाहिए। बात यह है कि हेल्दी रहने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, हेल्दी फूड, नियम से चलना होता है। ये चीज करना मुश्किल है और बैठे बैठे ठूस कर खाते रहना बहुत आसान है। और टेस्टी खाना किसे नहीं पसंद, किसे नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए इसे नॉर्मलाइज किया जाता है। और बात रही कि मोटे को मोटा ना बोलो, उसे एक्सेप्ट करो जैसा वो है। जो मोटा है वो खुद कहीं ना कहीं किसी न किसी को जज करता ही होगा किसी चीज को लेकर, तो बेचारे बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए और सच्चाई एक्सेप्ट करके खुद पर काम करना बेहतर है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सोचकर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि मुझे उसकी जैसी बॉडी चाहिए। ये सोच ही दिक्कत है। आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। जो भी आप हो वो बेसिक लेवल है, उसके लिए आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। लेकिन जब आप खुद पर मेहनत करते हो तो आपका प्रो लेवल बाहर निकल के आता है। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है खुद में। आप अभी चाहे जैसे भी हो, फोकस आपका पतला या मोटा होना नहीं, फोकस आपका हेल्दी होने पे होना चाहिए। जहां तक बात रही जज करने की, अगर शशांक उतना अच्छा ना दिखता तो कितने ही चांसेस थे कि रोशनी उसको पसंद करती। हर किसी की चॉइस होती है कि उसका पार्टनर कैसा होना चाहिए दिखने में। हर कोई ये कह तो देता है कि दिल देखना चाहिए, नेचर देखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि हर कोई पहले शक्ल सूरत ही देखता है। जब आप किसी के सामने पहली बार जाते हो तो पहले तो चेहरा ही दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है। नेचर बिहेवियर तो तब दिखेगा जब थोड़ा टाइम बिताते हो, और वो तो तब बिताने मिलता है ना जब सामने वाला देखता है कि आप कैसे दिखते हो। तो ये बस एक भ्रम है कि किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए। हर कोई कर रहा है, करता है और करता रहेगा। हम अब आदिवासी नहीं रहे कि केले का पत्ता लगाया और हो गया काम। हमने इतनी सारी चीजें बना डाली हैं कि हम सब देखते हैं, सब जज करते हैं। जूता कैसे पहना है, शर्ट कैसी है, बेल्ट कैसे लगाई है, बाइक है या कार है, आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, सब कुछ देखते हैं हम और फिर डिसाइड करते हैं कि बात करनी है या नहीं। और दुनिया भर में ये गाते फिरते हैं कि दिल देखना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। हम सब दोगले हैं। अब किसी से मिलने गए और वो लाख दिल का अच्छा इंसान हो, पर उसके फटे जूते देखकर पहले आप उसे जज ही करोगे कि कैसा इंसान है ये। तो अच्छा बनने के लिए ये झूठा नाटक बंद कर देना चाहिए कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, फिर शक्ल कैसी भी हो। लेकिन हाँ, दो सिचुएशन है जब शक्ल मैटर नहीं करती, या तो जहाँ अंधा प्यार होता है या फिर अंधा पैसा। और अंधा पैसा है तो अंधा प्यार हो ही जाता है। किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को सांवला, किसी को ऐसी पसंद है जिसके आगे पीछे कम मांस हो, किसी को ऐसी जिसके भर भर के हो, किसी को एकदम फिट सिक्स पैक वाले लड़के पसंद आते हैं, किसी को नॉर्मल गाय ही पसंद आते हैं जिनकी बॉडी वॉडी ज्यादा ना बनी हो और पेट भी निकला हो तो काम चल जाएगा। तो सबकी अपनी चॉइस है। तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में आप चाहे जैसे भी हो, आपको पसंद करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। अब मेरे नाक के छेद बड़े हैं, होठ बड़े हैं। अब कई लोगों को मेरे होठ नहीं पसंद आते हैं और कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बचपन में या जब टीनेजर होते हैं तब बहुत फर्क पड़ता है इन सब बातों का कि मेरी नाक कैसी है, मेरे होठ कैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हो तो समझ आ जाता है कि दुनिया तो है ही बीप बीप। जो सोचना है सोचने दो, अपना आराम से खुल के जियो। और फिर मिल भी जाते हैं लोग जो आपको पसंद करें वैसे ही। पर जिन्होंने नहीं पसंद किया वो बुरे नहीं है, बस उनकी चॉइस अलग है। आपको भी कई लोग नहीं पसंद आए होंगे क्योंकि आपकी चॉइस भी तो होगी ही ना कि आपको कैसा चाहिए। अगर आप वाकई में दिल देखते हैं, नेचर देखते हैं, उसके पहनावे से उसकी शक्ल कैसी है, ये जैसा भी है, उस बेसिस पे आप उसे जज नहीं करते तो आप इंसान नहीं देवता हैं। हमें दिखाया गया कि नैना अपने पति से तारीफ सुनने के लिए डाइटिंग में लगी हुई है। वो जैसा कहता है वैसा ही करती जा रही है। हमें तो नैना की साइड दिखी, नैना का दुख दिखा। क्या गारंटी है कि नैना अपने पति को एडवाइस नहीं देती होगी कि उसे ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। मान लो उसके पति को नहाना नहीं पसंद है तो क्या नैना नहीं कहेगी कि नहा लिया करो, गंधैले बने रहते हो? या उसे और कोई शौक होगा, लाइक दारू पीना? अगर नैना को नहीं पसंद तो क्या नैना उससे बोलेगी नहीं कि दारू मत पिया करो, नशेड़ी हो गए हो? और पति रोए बैठ के कि अरे मेरी बीवी ने मुझे गंधैला बोल दिया, नशेड़ी बोल दिया। रिलेशनशिप में होना चाहिए इक्वालिटी।
कुछ बातें तुम मानो, कुछ बातें वो माने। हम ये कहकर नहीं चल सकते कि हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, हम नहीं बदलेंगे। अगर ये मानना है तो सामने वाले का अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो फिर उसको भी आप कुछ नहीं कह पाएंगे, फिर आपको भी वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं नहाता है वो 10 दिन तो एक्सेप्ट करो आप उसे वैसे ही। अगर पीता है दारू रोज तो एक्सेप्ट करो उसे वैसे ही, फिर आप जियो आराम से जैसे जीना है। अगर कहे कुछ तो तुम भी बोलने लगो कि नहाया करो, दारू ना पिया करो, फिर वो खुद ही चुप हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि सामने वाला अपनी कुछ आदतें सुधारे तो फिर आपको भी सुनना ही होगा जो सामने वाला चाहता है। फिर आप मेलोड्रामा नहीं कर सकते कि वो तो मुझे बदलना चाहता है, जैसे हूँ वैसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। बराबर बराबर रखिए, रिश्ता लंबा चलेगा। नैना रोशनी के पास अपना रोना रोने आई। उसके बजाय उसे सारी बात अपने पति से कहनी चाहिए थी। अगर समझदार होगा तो समझेगा ही और नहीं बोलेगा फिर कुछ। रोशनी के सामने रोका थोड़ी कुछ मिलेगा उसे। जिससे दिक्कत है उसे अपनी दिक्कत बताओ, बात करो, सॉल्व करो मामला। अगर बताने के बाद भी ना समझे तो दिक्कत है। ऐसा दिखाया जैसे उसकी तो चलती ही नहीं अपने पति के सामने। जब सामने वाला तुम्हारी सुनता नहीं तो फिर उसका कुछ सुनना ही क्यों। फिर तो जो मन में आए वो करो। मुझे लगता है नाक नहीं आंख होना चाहिए था। चश्मा लगाने से तो आंख छुपी, उसका नाक से क्या लेना देना। तो ये सेंसलेस था काफी ज्यादा। चश्मा पहनने के बाद तो नाक और विजिबल हो जाती है, आंख होता तो ज्यादा सेंस बनाता इनसिक्योर होने का। और रोशनी किसी भी एंगल से ऐसी नहीं लगती थी कि वो दिखने में अच्छी नहीं है। उसे घर वाले ये कहते थे कि ढंग से रहा करो, ये नहीं कहते थे कि बदसूरत हो तुम। घर वाले तो घर वाले होते हैं, वो तो कहेंगे ही कि बेटा कपड़े अच्छे से पहनो, बाल सही से करवा लो, नाखून काट लो, हेल्दी खाना खाया करो। अब ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाओ और अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर होने लगो, फिर तो ये आपकी ही बेवकूफी है भाई। रोशनी ढीले ढाले कपड़े पहनती है, चप्पल में रहती है और बड़ा सा चश्मा लगाती है। रोशनी को तो अगली दिखाना था ना कि वो ऐसी अगली सी लगती है। तो क्या बैगी जीन्स पहनने वाले, ढीली टी शर्ट पहनने वाले लोग अगली हो गए? फिर तो ये मूवी भी एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है ना कि जो इस तरह से रहता है वो अच्छा नहीं होता दिखने में। अगर मैं अपने लुक पे ध्यान न दूं और ऐसे ही आके बैठ जाऊं तो आपका ध्यान किस पर रहेगा, मेरी बातों पर या फिर ये जो दिख रहा है अभी उस पर? नहीं मजा आ रही ना इसमें। तो बस यही चीज है, ध्यान देना पड़ता है खुद पर। सजना सवरना इज नॉट अ बैड थिंग। अब देखो, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने आप को थोड़ा अच्छे से वेल मेंटेन करके आपको अच्छे से प्रेजेंट तो कर सकता हूँ ना खुद को। तो बस यही करना है, इतना ही काम है सिर्फ। शशांक का नेचर थोड़ा सिंप सा लगा। तारीफों के पुल बांधने में पड़ा हुआ था वो। हाँ, ये तो सच है कि लड़कियों को तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन शशांक को तो तारीफ करने के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं आता था। जैसे रोशनी ने पूछा मुझ में क्या पसंद आया, उसने कहा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंस की ही कमी तो है उसके अंदर, तो वो कैसे पसंद आ गया? फिर अपनी इनसिक्योरिटी बताई कि नाक नहीं अच्छी लगती तो उसकी भी तारीफ कर डाली कि कितनी क्यूट है। फिर शक्ल की बात की तो दुनिया की खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया उसे। ये तो मानना पड़ेगा कि शशांक लड़कियों को खुश करने में खिलाड़ी है। उसे पता है कि तारीफ करते रहो और लड़की खुश रहेगी। मुझे यकीन है कि अगर कल को रोशनी पॉटी करके आएगी और कहे कि अभी मत जाओ वॉशरूम बदबू आ रही है, तो शशांक यही कहेगा कि अरे तुम्हारी पॉटी की बदबू तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशबूदार चीज है मेरे लिए। लड़कियों को लॉजिक नहीं चाहिए होता, बस तारीफ चाहिए होती है। पर हर बार तारीफ करके काम नहीं चलता बाबू, सिंपिंग करना उल्टा भी पड़ सकता है। लोग कहते हैं कि आप ज्यादा ही लॉजिक लगाते हो या बहुत ज्यादा ही सोचते हो। मैं जो बताता हूँ वो रियल लाइफ को ध्यान में रखकर बताता हूँ। अभी तो मूवी है तो जो देख लिया वो तो वही रहेगा, पर असल जिंदगी में जब किसी के सामने ऐसे सिचुएशंस आए तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपनी सूझबूझ के जरिए। मूवी में एक और चीज नॉर्मलाइज करी गई है लाइट हार्टेड म्यूजिक लगाकर, वो है स्टॉकिंग यानी पीछा करना। भाई जब शादी के लिए ना कर दिया है तो कौन जाता है उस इंसान के ऑफिस बाहर रोज रोज? कौन पूछता है जाके कि क्यों रिजेक्ट करा? रिजेक्ट मतलब ना हो गई है, फिर क्यों क्या कैसे जानने के चक्कर में सरफिरा आवारा क्यों बनना है? ऐसा ना होता है और ना ही करना चाहिए। अब एक्टिंग की बात की जाए तो मृणाल और सिद्धांत दोनों कलाकारों का काम बढ़िया है। हाँ, बस बीच बीच में सिद्धांत इतना ज्यादा एक्टिंग कर देते हैं मासूम होने की कि ऐसा लगने लगता है जैसे वो स्पेशल चाइल्ड होने का किरदार निभा रहे हैं। मृणाल भी ऐसी नहीं लगी कि वो खूबसूरत नहीं है, इतना मोटा भारी भड़कम चश्मा लगाकर भी वो अच्छी ही दिख रही है। और भी बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन अब यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आप जाने से पहले कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। मेरी आवाज में ऐसे ही मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।